तो कल हमने 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन किए, 14 15 आप कर लेना, आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास बुक होनी चाहिए। स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये कोई स्क्वायर पीस है, टीन का बना हुआ। इसकी साइड कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है। इज to be made into a box without top. Winner का बनाना है by cutting square from each corner and folding up the flap to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसकी साइड कितनी कट करें? क्वेश्चन समझ गए क्या? अरे क्वेश्चन समझ गए क्या? इसके कोने से है ना, कोने से ऐसे, ये कोने से एक्स है ना, एक्स लेंथ का काटना है मुझे ऐसे। एक्स 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 एक्स, और ये चारों कोने से काटना है। ठीक है, चारों कोनों से क्या करना है? क्या कह रहे हो? एक्स लेंथ क्या काटनी है सर? सवाल पढ़ लिया तुम लोगों ने क्या? तुम्हारे पास बुक है कि नहीं? कल तो ये बताओ। सर मिल नहीं रहा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। सर एक्सरसाइज नंबर बताना एक बार, मतलब नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी नंबर की 17 है। 233 पेज नंबर है। अरे 17 नंबर है, देख लो, ये पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ा करो तुम लोग यार, बुक रखो अपने पास। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मान लो एक मेरे पास स्क्वायर पीस है ये। ठीक है, ये साइड कितनी इसकी? 18 है। अब क्या करना है, इसके कोने है ना, कोने, इस कोने से स्क्वायर काटना है ऐसे। इधर ये स्क्वायर काट लिया। ठीक है, यहाँ से कोने से काटा है इसमें से, ऐसे ही इस कोने से काट लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस कोने से काट लेंगे। चारों कोने से स्क्वायर काटने हैं। ठीक है, समझो अच्छे तरीके से। देखो ये चारों कोने से स्क्वायर काट लिए, कट गया ना? इतना समझ गए? अब ये जो लेंथ नहीं है वाली, यस इतनी सर। इतनी ये इतनी सी काटी है, एक्स काटी है। यस अब सर। इसे मोड़ना है ऐसे, इसे मोड़ना है ऐसे। मोड़ेंगे ना ऐसे चारों कोनों से, ऐसे मोड़ेंगे तो ये बताए क्या बन जाएगा? देखो ये ओपन बॉक्स बन गया। क्या बन गया? देखो ये ओपन बॉक्स। ठीक है तुम्हें? हाँ, तो समझ गए। समझ आ रहा होगा। हाँ, अब ओपन बॉक्स बना तो ये बताओ, जो ये काटने के बाद अंदर की जो चीज बची, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बची है बताओ? 18 माइनस 2x। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 18 माइनस एक्स। ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 18 माइनस एक्स। हाइट बताओ कितनी होगी, बोलो। हाइट कितनी होगी बताओ, इसकी हाइट, ये हाइट। देखो एक्स ये एक्स काटी एक्स थी। होगी सर। ये एक्स तो हाइट एक्स ही होगी ना, ये तो एक्स है, इसे मोड़ेंगे। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? एक्स। ठीक है, तो ये बन गया एक्स इंटू 18 - एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका वॉल्यूम एक्स का फंक्शन बन गया। ये आपका फंक्शन बन गया वॉल्यूम का। अब मुझे क्या करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। टू प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमम। सर और कैमरा ऑफ फाइंड हो क्या गया। करना है? हो गया। एक मिनट को करता हूँ मैं। ऑन हो गया सर। क्या ऑन? देखो
फाइंड क्या करना है पता है क्या हमें? फाइंड करना है नंबर 2, ये कितना कट करें, सर कितना 18 माइनस 2x कट नहीं हुआ क्या करें। सर? हाँ ये टू हाँ एक्स नहीं सॉरी, होगा। अरे ध्यान नहीं दिया, 18 - 2x। सॉरी बेटा, ध्यान नहीं दिया मैंने, एक्स इधर से कम हुआ, एक्स इधर से कम हुआ है। ये बच्चे भी ध्यान देते नहीं है, तो भी ध्यान दे सर रहा है। बोला था ठीक है, मैंने तो। मैंने सुना नहीं होगा फिर। अब आ गया क्या समझ में? ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, वी डेस एक्स। तो u इंटू वी लगा दो, ये u, ये वाला v। तो पहला सेम, इस पावर का पहले पावर आगे आ गई, 18 - 2x। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव इनटू में अंदर वाले का, ये 0 हो गया, इसका हो गया 2, प्लस फिर सेकंड सेम, 18 - 2x का होल स्क्वायर, u का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ गया 2x, 2 जा कितना हो गया, 2 जा हो गया माइनस का 4x, 18 - 2x प्लस 18 - 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया वी डेस एक्स। अब वी डबल डेस एक्स निकाल लो। इसको निकालने से पहले इसमें से कुछ कॉमन ले लो पहले यार, पहले कुछ कॉमन ले लो, कितना कॉमन आएगा बताओ? 18 - 2x का 18 होल, माइनस। ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया माइनस का 4x प्लस 18 - 2x। तो यह आ जाएगा 18 - 2x, ये कितना, 18 माइनस से 6x, ये वी डेस एक्स आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, तो ये u मान लो और ये मान लो v, है ना, इसको v मान लो। तो पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव इसका 0, इसका हो जाएगा -6 × 1 प्लस, फिर दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव 0, इसका 2 × 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के, इसका इंटू करना, 6 दूनी 12, 12x और 18 × 6 = 108, -2 का इससे किया कितना, प्लस का 12x और ये हो गया 18 दूनी 36, ये कितना आ जाएगा, 12 और 12 24x। ठीक है, और ये कितने हो गए, 136, 144 हो गए क्या? चेक करना भाई, यस सर। चेक करना, सही है क्या, बोलो। यस सर। हाँ साफ दिख रहा होगा यस सर। ना। अब देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना, इसको 0 के बराबर कर रहा हूँ, ये वाला, इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करिए, 0 के बराबर करें तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 9। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा? ये इम्पॉसिबल है, क्यों पता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल है भाई, ये इम्पॉसिबल है, बताओ क्यों? क्योंकि एक्स काटा है मैंने, अगर 9 इधर से कट गया, 9 इधर से कट गया, तो बीच में क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं। समझ आ रहा है क्या? सर ये 9 कहाँ से है, वैल्यू बताना है अरे यस सर। एक्स, अरे इसके बराबर 0 करो ना, इस अच्छा वीडियस एक्स को 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर के कितना आएगा, यहाँ 0 के बराबर करो, 0 के बराबर कितना आया, 3 आ जाएगी ना, नहीं समझे क्या? अरे क्लियर हुआ इतना क्या, ये 0, ये समझ 9 गए सर, कैसे समझ आया? गए समझ गए समझ गए। हाँ, अब एक्स की वैल्यू 9 कैसी है, इम्पॉसिबल, बताओ क्यों है? क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू ये 9 मान ले, 9 इधर से काट दे, तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। समझ आ रहा है क्या, यस सर। बोलो। हाँ सर। हाँ, तो 9 पॉसिबल नहीं है, एक्स कितना होगा, 3। तो कितना कट करना पड़ेगा, कितना कट करें, कितना कट करना पड़ेगा बताओ? सर x 3 = 3 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो ये रहा सेकंड डेरिवेटिव, इसमें करो, वी डबल डेश एक्स से बराबर, एक्स की वैल्यू 3 डाल दो, 3 डालेंगे, यहाँ पे ये हो गया 24 की बेहतर, 24 × 3 - 144, बेहतर -144 से आ गया, माइनस का लेस देन 0 आ गया भैया, सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 आ गया, तो वॉल्यूम बताओ कैसा होगा? मैक्सिमम। सर मैक्सिमा। वॉल्यूम मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर क्या? यस सर। ठीक है,
तुम लोग फंक्शन बनाना सीख गए क्या, कैसे बनता है? जिसको मैक्सिमा कहा जाए उसके फंक्शन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 खुद करना, 19 करवा दिया मैंने। 20 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? show that right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. राइट सर्कुलर कोई सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोई सिलेंडर है भाई, इसका रेडियस ये मान लिया, इसकी हाइट क्या मान ली, h मान ली। अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है? गिवन बोला इसने, गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है ना वो गिवन है, इसको ऐसे बोल दो। और टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है दो बातें। एक तो कौन सी कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। और एक क्या बोले है कि इसकी जो हाइट है वो हाइट किसके बराबर होनी चाहिए, हाइट किसके डायमीटर बराबर होनी चाहिए, डायमीटर डायमीटर के। डायमीटर ठीक है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब सरफेस का मतलब क्या समझते हो आप? टोटल सरफेस एरिया या इसका सीएस से समझते हो? बोलो। यस सरफेस का मतलब कौन सा होगा बताओ? सर, बाहर की सरफेस। ये सरफेस है क्या इसका? हाँ सर। सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा, टोटल। तो एस की क्यों बताओ सर? वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू, एस की बताओ क्या वैल्यू होगी? 2 पाई आर आर प्लस एच। अरे ध्यान से देखो, एस क्या होगा? वही तो हो गया सर, बताओ। आपने वो पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया, मैंने शॉर्ट में बोल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। सीएस से इसमें 2 ये कौन सा 2 एरिया पाई है? आर कॉमन है। सीएस से ये आपका हो गया बेस का पाई आर स्क्वायर, टॉप का पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सर, इसमें आपने सीएससी क्यों नहीं लिया? अरे सरफेस एरिया। सीएस से लिखा है किसमें? इसने लिखा है सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया। सीएस से के लिए लिखा होता है सीएस से। क्लियर क्या? ओके सर। हाँ अब देखिए, फंक्शन बताओ किसका बनेगा? मैक्सिमम वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम का फंक्शन बनेगा। तो वॉल्यूम बताओ इसका क्या होता है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है। अब देखो इसमें आर भी है और एच भी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? किसी एक को हटाना पड़ेगा, या तो आप आर को हटाओ या एच को हटाओ। तो अगर यहाँ से आर निकालना मुश्किल है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू एक आर भी है एक आर स्क्वायर भी है, यहाँ से आर निकल नहीं सकता। आप बताओ यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? अरे यहाँ से आर की वैल्यू आ सकती है क्या? अरे बोल के बताओ यार, तुम लोग चुप क्यों हो? यहाँ आर से के ही चले। आर, आर मेरी बात सुनो, यहाँ आर दो जगह है, तो पहली बात तो वैल्यू निकालना मुश्किल है। दूसरी बात अगर डाल भी देंगे तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, मुश्किल काम हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू डाल दूं मैं, किसकी डाल दूं यहाँ से? एच की। तो एच की बताओ कितनी वैल्यू आ गई बताओ? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ डाल दो v बराबर पाई आर स्क्वायर, एच की बताओ कितनी वैल्यू है? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। क्लियर? यस। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो कितना बच गया? यहाँ बच गया आर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना? 2। क्लियर? इस आर का अंदर इंटू कर दो, एस आर 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2। ठीक है क्या? इतना समझ गए? यस सर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में नहीं करना। क्यों? देखो एस है ना, ये एस है, एस आपका गिवन है। एस क्या चीज है?
गिवन है, इसलिए एस को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, समझ गए, और डेरिवेटिव करना पड़ेगा Yes, आर के sir. रिस्पेक्ट में। 1/2 एस का एस, आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। एक बार और कर दो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, 1/2 इसका 0, इसका हो जाएगा 12 पाई आर। तो डी स्क्वायर वी Excuse अपॉन me, sir. डी आर। हाँ सर आप लास्ट से ना तीसरे स्टेप में देखो, वॉल्यूम इक्वल टू, आपने जब हाफ बाहर निकाला है तो वो 2 का 2 वैसे ही लिख दिया, वहां पर 4 नहीं आएगा क्या? कैसे? आपने देखो हाफ बाहर निकाला है, हाँ हाफ बाहर निकाल दिया, अगर अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप बन ही नहीं ना। अंदर जो वो 2 है -2 पाई आर क्यूब, वो 2 से 2 कट जाएगा। अरे 2 पूरे के नीचे भैया, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का इसका ही रहा। अब मैक्सिमम मिनिमम भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर, इसको जब 0 के बराबर किया तो 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो एस बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। बना लो। समझ आ रहा होगा? यस सर। अब कड़ी बना रहे हो यहाँ तो से कब तक बनाओगे आप? निखिल माइक बंद करो। आर की वैल्यू कितनी है, ऐसे बनाओगे देखिए, माइक बंद कर दो अपना। एस अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो आर की वैल्यू आ गई। अब 8 आर इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई का रूट, इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। यहाँ आर की वैल्यू डाल दो, -6 पाई, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर डाल लो, एस अपॉन कितना 6 पाई। इसको सोल्व कर सकते हो आप, इसको सोल्व करने से आ जाएगा -6 पाई एस का रूट। सही है क्या? बोलिए। अब ये माइनस है तो लेस देन कैसा होगा, 0 होगा। लेस देन 0 होगा, कौन कौन 0 होगा, सेकंड डेरिवेटिव 0 वॉल्यूम का हुआ है, तो वॉल्यूम कैसा हो गया बताओ, सर वॉल्यूम कैसा हो गया? हाँ, सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये वाला हाइट किसके बराबर करनी है, डायमीटर के। तो देखो अपने पास यहाँ से ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात, इस वैल्यू का यूज करना है। तो यहाँ तो एस बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, एस की वैल्यू डालो, एस तो किसके बराबर है, 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस करो कितना आया, 4 पाई आर अरे स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो पाई से पाई काट दो और आर से आर काट दो, यहाँ बच गया 4r बराबर 2h, यहाँ से काटो 2r बराबर h। तो ये बताओ क्या चीज है, बताओ 2r बोलो। डायमीटर। तो बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया ना प्रूफ? हाँ सर। ठीक है, तो जब भी सरफेस वर्ड आएगा तो क्या लोगे, टीएस से लोगे। और ये आपका पॉइंट है, कहने का मतलब जब एस 6 पाई आर स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर 6 टाइम हो जाएगा, तो उस समय इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। या इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में बयान करूं आपके सामने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया, एस का मतलब सरफेस एरिया, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। 6 टाइम होगा। मैं क्या करूं अब बताओ यार, अब आ रही है क्या? नो सर।
अब बताओ। अब आ रही है क्या? हाँ सर। अरे बताओ, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर, आ रही है आवाज। सरफेस एरिया, सुनो, सरफेस एरिया एस है तो पाई आर स्क्वायर का जब 6 टाइम हो, सरफेस किसी भी सिलेंडर के सरफेस एरिया को उसके बेस एरिया का 6 टाइम कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? और उस समय उसकी जो रेडियस होगी, सॉरी इसका डायमीटर है, वो हाइट बराबर होना चाहिए, तभी उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ऐसे आप 50 सिलेंडर लेकर के चले, समझ गया क्या? आज खत्म कर दूंगा इसको, टॉपिक को मैं। सर इसके बाद आप क्या करवाओगे? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, 23 क्वेश्चन दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन, लार्जेस्ट होगा इशारा करा है मैक्सिमम की तरफ, लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर of radius r, sphere की radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere। बच्चों इसमें ये क्या है? स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। स्फीयर के अंदर लार्जेस्ट कौन की बात कर रहे हैं तो अपने कौन ऐसे बना देंगे, ये कौन बना देंगे, और ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर की हो गई रेडियस जो कि कैपिटल आर है, और ये कौन की रेडियस हो गई आर। आपको बोलिए, ठीक है? तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है कौन 23 नंबर 23 लिखा है, इंस्क्राइब इन स्पेयर, स्पेयर, और प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कौन मैक्सिमम। दूसरा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। समझ आ गया? सर वो रेडियस है। हाँ, क्या रेडियस है बताओ? 8/27 रेडियस। ये जो वर्ड है ना, अरे अरे रेडियस नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, आगे पढ़ो, ऑफ स्पेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन इज 8/27। रेडियस कभी वॉल्यूम का 1/27 हो सकती है क्या? दिमाग लगाओ तुम लोग। सर ये प्रूफ करने है ना। रेडियस वॉल्यूम का 8/20 नहीं हो सकता, नहीं समझेगे तुम लोग? अरे ये प्रूफ रेडियस नहीं करना क्या? सेंटीमीटर में होती है, वॉल्यूम समझ गए सेंटीमीटर सर। क्यूब में होता है। आप किसी को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। ये कहता है लार्जेस्ट कौन, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? अरे लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ऑफ रेडियस आर, किसकी रेडियस आर? स्फीयर की रेडियस आर है, स्फीयर की रेडियस है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन 8/27 होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से समझो अच्छे तरीके से। ये बताओ कितनी, ये वाली, ये बताओ कितनी है? आ रहा है सर। ठीक है, और नीचे वाली आर स्क्वायर इसे माइनस कितना आर मान लो स्क्वायर का इसको? रूट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगी सर। हाँ, ये एक्स मतलब, हाँ ये ले लो, कितनी हो जाएगी बताओ? ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर, एक मिनट, आर स्क्वायर माइनस आर,
ठीक है, अब बताओ फंक्शन किसका बनेगा? वॉल्यूम का। किसके वॉल्यूम का? कौन के वॉल्यूम का? कौन का वॉल्यूम बताओ क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो। अच्छा, ये होता है। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है? देखो ये पूरी पहले हाइट है, पुट कर दो सर। ठीक है, ये देखो ये वाली, और ये मान लो इसका सी मान लो। तो मुझे ये बताओ इसमें सी से ए तक ए सी बताओ कितनी है? आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये, और ए सी बताओ क्या चीज है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो गिवन है, गिवन स्फीयर है, तो इसका मतलब आर कांस्टेंट होगा। आर इज कांस्टेंट। समझ आ रहा है क्या? अगर स्फीयर गिवन है तो आर को कांस्टेंट लेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू डालते हैं बताओ? आर की और एच की यहाँ दोनों पे की डाल दो। किसकी वैल्यू डाल दें? छोटे आर की डाल दें या आर और एच दोनों की डालनी पड़ेगी सर। एच की डालते तो दोनों ही कैसे डाल देंगे? एक की डालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर एच की वैल्यू डालोगे तो रूट में आएगी, और छोटे आर की डालोगे तो छोटे आर रूट की में वही डालोगे आएगी तो सर। ये ऐसा करो। एच की डाल दो, एच एक की डाल मिनट दो। लिखा नहीं, ऐसा करो। अरे रुक जाओ एक बार यार, और ठंड लग। सही है ना ये? इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लो। यहाँ से खोलो इसको, एच स्क्वायर प्लस एच आर स्क्वायर 2HR बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इससे काट दो तो यहाँ आ जाएगा एच का स्क्वायर माइनस 2HR बराबर माइनस आर स्क्वायर। तो माइनस आर स्क्वायर बराबर हो गया 2HR माइनस एच स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ इसकी डाल दो ये, तो V बराबर 1/3 पाई एच। अब वैल्यू डाल दो आर स्क्वायर की, बताओ कितनी आएगी? बोलो कितनी आएगी? समझ आया नहीं आ रहा है? अरे बोलो। एच का इंटू करो 2H स्क्वायर आर और H का क्यूब। अब dV अपॉन DH कर दो डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक तो आर है एक एच है। तो आर तो मैंने कांस्टेंट ले रखा है क्योंकि स्क्वायर गिवन था। तो ये कितना आ जाएगा? पाई/3, ये आ जाएगा 4HR माइनस 3H स्क्वायर। डी से भी अपॉन DH स्क्वायर, तो पाई/3 यह आ जाएगा 4R माइनस का 6H। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करो। 0 के बराबर करेंगे तो इसको 0 के बराबर किया तो यहाँ से आ जाएगा 4HR माइनस 3H स्क्वायर 0। ये 0 में चला गया, ये वाला ये 0 में चला गया। तो यहाँ से आ गया 4HR बराबर 3H स्क्वायर। H से काट दो, ये आ गया 4R बराबर 3H। पॉइंट आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अपने को चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर V अपॉन DH स्क्वायर। अरे बालको समझ आ रहा है क्या? तो सर आप 3 यहाँ सर यहाँ लिखिए। हाँ सर मतलब कौन से आर की वैल्यू पुट करनी होती है उधर कैच की, क्या कैसे पता लगा सर? किसकी कर दो यार, आर की कर दो, किसकी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं की कर रहा हूँ, बताओ 4R किसके बराबर है? ये आ गया पाई/3 इंटू माइनस का 3H, कट गया, ये आ गया माइनस का पाई/H। अब ये भी 0 गया। समझ आ रहा है क्या? अरे कैसा लेस देन 0 आ गया ना, तो वॉल्यूम कैसा होगा? वॉल्यूम कैसा होगा? मैक्सिमम। अरे वॉल्यूम कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। आपको ये वाली बात प्रूफ करनी है, ये वाली प्रूफ करनी है।
तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? ये होता है। तो देखो ये तो आपका स्मॉल भी है ना, इसको आप मान लीजिए कैपिटल भी, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, थोड़ा सोल्व कर लो। छोटे आर का स्क्वायर बराबर 2h से h की तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ? 4r/3 4r/3। हाँ, क्योंकि ये पूरा आर में है, इसमें है नहीं उस तरह, तो ये हो गया 4r/3 इंटू आर, और यहाँ भी कितना आएगा 4r/3, ये कितना आया 8/3 आर, ये कितना आया 16r²/3, सर 16/9 आएगा। स्क्वायर कितना 8/3 आएगा, बताओ कितना है? 24r² माइनस 16r, बताओ कितना है ये? 8r²/9 बताओ कितना आया? 8r²/9। तो ये आर से पुट करना दिख रहा है क्या? ये आर से पुट कर कितना है? आर स्क्वायर 8r²/9 इंटू एच, एच बताओ कितना है? एच बताओ कितना है? एच बोलो, एच कितना है? एच की वैल्यू ये कितना बन गया? कितना बन गया? 8/81 8/81 81 नहीं, ये बनाओ यार, ये 8/27, ये बन गया 8 9 27, 8 9 27। बाकी बताओ क्या बच गया? बाकी बच गया 4/3 पाई, ये क्या बच गया? ये वाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/27, ये बताओ। हाँ, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये बताओ किसका वॉल्यूम था? बताओ, ये बताओ किसका वॉल्यूम था? समझ आया क्या? अरे बताओ बात को, तुम्हारे समझ आया कि नहीं? समझ आ गया क्या? यस सर, आ गया समझ हेलो? में। तो भैया बात समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन खुद कर लेना, मैं कुछ नहीं करने वाला, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। कल भाई क्या स्टार्ट करेंगे? कल करेंगे सेकंड बुक पार्ट सेकंड, ये वाला। सर रिलेशन फंक्शन आप बाद में करवाओगे क्या? वो मैंने करवा दिए, नहीं करवाया क्या मैंने? सर चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवाए थे। चैप्टर बाद में कल ये स्टार्ट होगा। अब एक बात सुनो भी, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने फंक्शन कैसे बनता है वो बनाना सिखा दिया, पॉइंट कैसे निकलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं, फिर उसको सेकंड में डालते हैं, लेस देन 0 आना चाहिए, मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 है मिनिमम, फिर इसका यूज इतने सवालों से आपको आइडिया लग गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं लगा है तो प्रैक्टिस कर लेना। अब बाकी क्वेश्चन आपको करने, हाँ अगर कोई नहीं आता हो तो चलती क्लास में बीच में पूछ सकते हो, क्लास में बीच में आप पूछ सकते हो, जो क्लास चल रही हो। क्लास दोषी है क्लास में? क्लास दोषी है क्या? अरे क्लास है क्या? अरे क्लास है क्या बताओ? ममता है क्या? ममता? सर दोनों ही नहीं है। तो तू है ना आती से, तो एक काम करना, बच्चों का स्क्रीनशॉट ले मुझे भेज। तो सर भेज बच्चों दिया। कल अपने स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, कोई बच्चा मिस नहीं होगा भाई। कल क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सर मंडे से कर लेना इंटीग्रेशन स्टार्ट, कल एक दिन का है हफ्ता फिर। और नोट्स बना है सर?
कल क्या है? कल फ्राइडे क्या? कल फ्राइडे सर, ये चैप्टर तोड़ से एक दो क्वेश्चन और बता देना, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ चलो मंडे से करेंगे, इंटीग्रल मंडे से करेंगे, किसी को करेंगे दोबारा, कल बच्चे हुए क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। यस सर, सही रहेगा। और सुनो क्वेश्चन Okay, आप sir. खुद करना, हाँ सर क्वेश्चन सही आप है। खुद करना। सुनो पहले, क्वेश्चन आप खुद करना सारे बच्चे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको राउंड करके पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। सर हाँ सर FA के बोलो। F1 के अंदर सारी बुक आएगी या जितने आपने करवा दिए चैप्टर? 12वीं क्लास में पूरी बुक ही आती है, कोई आधा पढ़ता कुछ नहीं है, नहीं पूरी नहीं बुक किताब नहीं, आएगी। अब जब जुलाई के अंदर, जितना जुलाई करो- अगस्त के तो, सर अभी जो FA1 होंगे अपने स्कूल के हाँ। अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें पहली बुक पूरी आएगी, पहली बुक ठीक पूरी है। आएगी।